कोई अपने आप को बुद्धिमान लगाने वाला व्यक्ति जो आपको चर्च से दूर करना चाहता है, वो आपके पास आकर कान में कानाफूसी कर सकता है। मैं आपको 100% एक बात बोलना चाहता हूं, जब आप किसी व्यक्ति के अंदर हमेशा आप कमजोरी ढूंढने लगते हैं तो आपको कमजोरी हमेशा दिखने लगती है। जो आपके दिमाग में ये चीजें डाला और आप उसके अनुसार अपने पास्टर को तौलने लगे, आप उसके प्रेम को नहीं देखा। जब आपने गलती की, आपको डांट पड़ा, तो आप उससे उसको तौल दिए और आप अपने पास्टर को उसमें हल्का पाए। आज लोग जब पूछते हैं कि भैया वो क्यों निकल गए, उनको निकल गए, उनको क्यों निकाल दिए, इनका क्यों निकाल दिए, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप मेरा और उसके बीच का आप न्याय करने वाले हैं? पहले मनुष्य से ही शैतान ने गड़बड़ी डालना शुरू किया। मैं आपको इसी प्रकाशन से कुछ बातें समझाना चाहता हूं। जैसे परमेश्वर हमेशा आदम से मिलने आता था और अदन की वाटिका एक कलीसिया के रूप में थी और बहुत सारी चीजें दी गई थी कि आप खाओ पियो, परमेश्वर की महिमा करो। लेकिन शैतान तो यही चाहता है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम परमेश्वर के खिलाफ काम करो और परमेश्वर तुमसे नाराज हो जाए। कभी कभी ऐसा ही होता है कि जब आप कलीसिया के साथ साथ, कलीसिया चर्च यानी चर्च के साथ साथ आप चलते चलते आपको लगता है कि अरे ये पास्टर जी हमेशा ये बातें करते रहते हैं, कुछ मुझे अलग से सीखना चाहिए। कोई शैतान या फिर सर्प की तरह कोई अपने आप को बुद्धिमान लगाने वाला व्यक्ति जो आपको चर्च से दूर करना चाहता है, वो आपके पास आकर कान में कानाफूसी कर सकता है। आप ध्यान दें, मैं आपको 100% एक बात बोलना चाहता हूं, जब आप किसी व्यक्ति के अंदर हमेशा आप कमजोरी ढूंढने लगते हैं तो आपको कमजोरी हमेशा दिखने लगती है। जैसे कोई आके आपके कान में कानाफूसी किया, अरे तुम्हारा पास्टर तुमसे प्यार नहीं करता, नहीं तो तुमको डांटता। अरे हाँ, नहीं डांटता यार सच में। फिर हो सकता है आपने कुछ गलत किया और आपके पास्टर ने डांट दिया कुछ देर बाद, तो आप विचार करेंगे, अरे हाँ ये डांट दिया, वो सच कह रहा था। आपको मालूम वो कौन है? वो धूर्त सर्प है जो आपके दिमाग में ये चीजें डाला और आप उसके अनुसार अपने पास्टर को तौलने लगे। आपने उसके प्रेम को नहीं देखा। जब आपने गलती की, आपको डांट पड़ा, तो आप उससे उसको तौल दिए और आप अपने पास्टर को उसमें हल्का पाए। लेकिन क्या आप इसके लिए सावधान हैं कि जो व्यक्ति आज मेरे पीछे लगा है, या फिर जो भी व्यक्ति, जो भी दुष्ट व्यक्ति या फिर अन्य प्रकार के जो लोग मसीह में न रहते हुए बिगड़ जाते हैं, नाम मसीहत का होता है लेकिन वो बिगड़े होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो मुझे यहां से क्यों ले जाना चाहते हैं। उनका मकसद क्या है मुझको यहां से दूर ले जाने के लिए? क्या कभी आपने सोचा? वो ये नहीं चाहते कि आप उद्धार पाएं, परंतु वो ये चाहते कि जैसे मैं बिगड़ा हूं वैसे आप बिगड़ जाएं। देखिए यहां पर लिखा है कि जो सर्प था वो धूर्त था, और जो कुछ व्यक्ति होते हैं वो धूर्त होते हैं। उनका काम ही होता है कि आपको अदन की वाटिका से, चर्च से अलग करना। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो व्यक्ति आपके पास आकर आपकी छोटी छोटी पास्टर के खिलाफ, आपके जिसके अधीन आप जी रहे हैं उसके खिलाफ आपको छोटी छोटी बातों के द्वारा आपको भावुक करने की कोशिश कर रहा है, आप जरा उस व्यक्ति की जिंदगी को देखें जो आपके करीब आके इस तरह की बातें आपके मन में डाल रहा है। उसकी जिंदगी क्या है? क्या वो एक अच्छा पास्टर है? क्या वो एक चर्च का अगुआ है? क्या उसकी टीचिंग सही है? उसकी जिंदगी क्या है? वो दिन भर कौन से काम करता है? वो कितना प्रार्थना करता है? भाई वो वचन को पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? यदि उसके फेसबुक पे उसके पेज है तो उसको चेक करिए आप कि ये किस तरह की जिंदगी जी रहा है। फिल्मी गानों में है, अन्य चीजों में है। बिना आप उसको जांचे, जो धूर्त व्यक्ति है, बिना उसको जांचे, बिना उसको समझे, आपने उसकी बात को लेकर अपने ही चर्च के खिलाफ आपके मन में विचार आने लगते हैं। फिर उसी समय परमेश्वर ने जैसे आदम को बाहर निकाला कि एदन की वाटिका गड़बड़ न हो जाए, उसी तरीके से एक चर्च का पास्टर जो होता है उसका फर्ज बनता है कि बिगड़े हुए व्यक्ति को अपनी टीम से बाहर निकाले, बाकी वो चर्च में आकर विश्वासी के तौर पर रहकर अपने जीवन को बदले, वो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसका टीम में कोई हिस्सा नहीं है।
आज लोग जब पूछते हैं कि भैया वो क्यों निकल गए, उनको क्यों निकाल दिए, इनका क्यों निकाल दिए, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप मेरा और उसके बीच का आप न्याय करने वाले हैं? आप क्यों पूछ रहे हैं? आप क्या करेंगे पूछकर? मैंने तो आपके साथ कुछ नहीं बोला, आपको मैंने कभी नहीं बोला। और भी टीम में लोग हैं, उनको आज क्यों अच्छी लग रही है? जो निकल जाते हैं उनको भी ये चीजें ठीक लगती थी, लेकिन क्यों आज उनको खराब लग रही है? वे आपके पास फोन करते, वे आपके पास जाते हैं और आपको बुराई बतलाते हैं। आपको क्या लगता है हमने गलत किया है? मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आपको लगता है कि हमने गलत किया है तो आप उनके साथ रहिए, उनके साथ संगति करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आने वाले टाइम में सब पता लग जाएगा, क्योंकि जब आप बुराई करने वालों के साथ रहेंगे तो आप बुराई में बढ़ते जाएंगे। जब आप आत्मिक लोगों के साथ में रहेंगे तब आप आत्मिक बढ़ते जाएंगे। आपका लक्ष्य होगा आत्माओं को बचाना, रूह को बचाना, प्रार्थना करना, लोगों को उद्धार के लिए प्रचार करना, सुसमाचार के लिए क्या हो सकता है उसको करना। लेकिन जो बुराई करने वाले हैं वो पास्टर को तोड़ना, चर्च को तोड़ना, बुराई करना, उस पास्टर की बुराई करना, वहां से कैसे एक एक करके लोगों को अपनी ओर खींचना, उनका विरोध करना, केवल उनका काम यही होता है। जब आप उनके साथ जाएंगे आप भी उनके साथ उसी काम में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको कभी भी चर्च के टीम से मिलते हैं, आप जो चर्च में है इस समय, आपको उनसे कभी निकले हुए व्यक्तियों के बारे में नहीं पूछना चाहिए आप क्या करेंगे पूछकर। क्या आप उनके बीच में और चर्च के बीच में न्याय करेंगे? मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रार्थना के साथ प्रभु ने जहां आपको रखा आप बने रहिए। न्याय करना परमेश्वर का काम है। हमने गलत किया कि उसने गलत किया वो परमेश्वर जानता है, लेकिन आप बीच में न्याय करने वाले ना ठहरे, नहीं तो आप अपने जीवन को नष्ट कर देंगे, आप अपने जीवन को खो देंगे। इस जीवन को कीमती समझे। आपको नहीं मालूम, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि बहुत सारे धूर्त भी लोग हैं जो आपको आपके आत्मिक जीवन से अलग करना चाहते हैं। उनको नहीं मालूम कि उन्हें डेविल इस्तेमाल कर रहा है, उनको शैतान इस्तेमाल कर रहा है, उनको नहीं मालूम। जो कलीसिया सुसमाचार के लिए काम कर रही है उसका विरोध करने से कुछ नहीं होता। आप कितना भी विरोध करेंगे परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। बस यही है कि आप जो एक दो लोग को नष्ट कर रहे हैं, आत्मिक जीवन से दूर ले जा रहे हैं, उसका हिसाब आप देंगे। हालेलुया। आप जब दुनिया में हैं आपके पास चुनने का अधिकार है। सही क्या है, गलत क्या है, सब आपके सामने वचन के जरिए खुला पड़ा हुआ है ये संसार। अब आपको चुन लेना है कि आप क्या करेंगे, किस जीवन को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए, इस दुनिया में जीवन भी है, मृत्यु भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, सुख भी है, दुख भी है, पाप भी है और पवित्रताई भी है, ज्योति भी है, अंधकार भी है, और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर है। और परमेश्वर भी है तो शैतान भी है, झूठ भी है, सच्चाई भी है। दो चीजों में एक चीज आपको चुननी पड़ेगी। आप बीच में हैं, कोई मतलब नहीं। अगर आप बीच में जिंदगी जी रहे हैं तो ये कुल मिला के आप दुष्ट के पक्ष में, आप अंधकार के पक्ष में। आप जब तक आप 100%, 100% आप परमेश्वर के पक्ष में नहीं हैं, आप बीच में अपनी जो जिंदगी जी रहे हैं वो आप शैतान के ही पक्ष में जा रहा है आपका।